हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। विश्वा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? तो मेरा सवाल है, जो मेरे भी फंड्स है अभी, क्या मैं 5 से 10 साल के बीच में उसमें 15% CAGR एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? और सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि क्या उसमें कोई सेक्टोरियल फंड ऐड करना जरूरी है क्या? और तीसरा सवाल ये है कि क्या मुझे कोई US एक्सपोजर वाला म्यूचुअल फंड भी उसमें ऐड करना चाहिए क्या? और पूरे पोर्टफोलियो में कोई फंड में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या? ओके, तो एक एक करके आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। आपकी 27,000 की मंथली SIP चल रही है फिलहाल, और आप का जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 2 लाख के आसपास है। 5 से 10 साल का होराइजन है। 15% का रिटर्न कितना लाइकली पॉसिबल है, और कितना एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे, और फंड में या पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की ज़रूरत है क्या? तो उस हिसाब से अगर इनका पोर्टफोलियो लेकर आए तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में इनके पास है 9,000 रुपये महीना, क्वांट फ्लेक्सी कैप में 8,000 रुपये महीना, एडलवाइज मिड कैप में 5,000 रुपये महीना, कोटक स्मॉल कैप में भी ये पैसे डाल रहे हैं, और यहाँ भी 5,000 रुपये महीना है। साथ ही इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो उसमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, SBI मैग्नम मिड कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, SBI स्मॉल कैप है, और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी यहाँ पर 3,000 से लेकर 9,000 की SIP चल रही है। बताइए दोनों पोर्टफोलियो पर आपके सजेशन, कुछ चेंजेस, सेक्टोरल फंड शामिल करना कितना बेहतर होगा, बताइए। जी, तो विश्वा जी देखिए, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आप 15% की जो एनुअल दर है उसके हिसाब से रिटर्न बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, मार्केट कितना रिटर्न देगी आने वाले 5-10 साल में, ये कहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। आप एक एजुकेटेड गैस लगा सकते हैं इसके ऊपर में, थोड़े से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी देखें मार्केट का, तो सेंसेक्स के अगर रिटर्न्स देखें, लास्ट 40 साल के रिटर्न्स को अगर देखा जाए, तो जो CAGR रिटर्न रहा है सेंसेक्स का, वो 14 से 14.5% के बीच में रहा है। उसी तरह से निफ्टी के रिटर्न्स भी कुछ 14 से 14.5% के बीच में रहे हैं। अब अमूमन ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका काम होता है बेंचमार्क को बीट करना या बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देना। पर क्या जो पिछले रिटर्न रहे हैं वो आने वाले समय में भी आगे रहेंगे, बरकरार रहेंगे? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे एक इकोनॉमी मैच्योर होती है, जिस तरह से इकोनॉमी आगे बढ़ती है, डेवलप्ड होती है, तो जो इकोनॉमी के रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं वो थोड़े से कम होते जाते हैं, और ऐसा अक्सर सारे डेवलप्ड नेशंस में भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 12% की दर को मानकर चलेंगे तो आपको कभी भी निराशा नहीं देखनी पड़ेगी। जरूर हो सकता है कि आप इससे काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न बनाएं, और शायद जो आप दर सोच रहे हैं वो भी आप बना लें। पर मेरा ये मानना है कि 12% का जो दर है उसे आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये दर जो है वो एक लॉन्ग टर्म रेट के हिसाब से है। और अगर भारत का नॉमिनल GDP ग्रोथ भी देखें आप, तो करीब 5 से 6% इन्फ्लेशन और 5 से 6% ग्रोथ के हिसाब से ये रेट काफी ठीक बैठती है। तो आप 12% की दर को अज्यूम करके चलिए, अच्छा हुआ तो और भी बेहतरीन रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। दूसरी बात, क्या आपको सेक्टोरल फंड शामिल करने चाहिए? देखिए, मेरा ये बहुत ही स्ट्रिक्ट सा व्यू है एक, कि सेक्टोरल फंड आप तभी लीजिए जब आप उस सेक्टर के बारे में कुछ अलग जानते हैं, आप उस सेक्टर में किसी तरह से जुड़े हुए हैं, आपके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, या फिर आपका एडवाइजर आपको ये सलाह दे रहा है कि उस सेक्टर में कुछ स्पेशल सिचुएशन होने वाली है। अन्यथा अगर आप पूरी तरह से उसे ट्रैक नहीं कर सकते और उसकी साइक्लिकलिटी को नहीं समझते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आप एक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप थीम में ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उस थीम में फंड मैनेजर ऑलरेडी उन सारे अच्छे सेक्टर्स को शामिल कर रहा है, तो आपको अलग से उसके लिए एक फंड का चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां तक हो सके सेक्टोरल एक्सपोजर को अवॉइड करिए। तीसरा आपका जो क्वेश्चन था कि क्या आपको US मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, भारतीय मार्केट जो है, अगर वो आप पूरे विश्व के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो उसका कुछ 3 से 3.5% का हिस्सा है। US मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और आज भी दुनिया का 60% मार्केट कैप US मार्केट से आता है। तो US मार्केट की तुलना नहीं की जा सकती किसी भी दूसरे मार्केट से। तो अगर आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, कंट्री रिस्क को भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो जरूर US मार्केट में निवेश करिए। 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का किसी अच्छे इंटरनेशनल फंड में, और जो कि US बेस्ड फंड लो,
उसमें डालिए। आप चाहें तो एक नैस्डैक इंडेक्स फंड या फिर S&P इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं, राइट। पर इसे लंबी अवधि के लिए डालिएगा, 5 से 10 साल कम से कम। और ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेशनल फंड्स पे पूरा टैक्सेशन लागू होता है आपके डेट फंड्स की तरह ही। तो ये तो आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा आपका जो सवाल था कि क्या आपका पोर्टफोलियो ठीक है, जी हाँ, आपने सभी अच्छे फंड्स का चुनाव किया है। 27 हजार रुपए की जो SIP आप अपने नाम में और अपने वाइफ के नाम में कर रहे हैं, वो काफी अच्छी तरीके से आपने प्लानिंग भी किया है। और अगर मैं 12% की दर को अज्यूम करूं तो आने वाले 10 सालों में आप करीब 1.25 करोड़ से 1.3 करोड़ के आसपास की रकम को इकट्ठा कर लेंगे। मेरे ख्याल से रकम भी अच्छी इकट्ठा हो जाएगी। कोशिश करिए कि आप इसे बढ़ा सकें। आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में एक एक लार्ज कैप फंड को और शुमार कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर मिड कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। आपके पास में एक प्योर लार्ज कैप और प्योर मिड कैप फंड नहीं है, तो वहां पर जब कभी आप SIP को बढ़ाना चाहें तो प्रू ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर ईडलवाइज मिड कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अन्यथा आपका जो पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत अच्छी तरह से आपने उसे प्लान कर रखा है।